पॉलिटी। अब तुम पॉलिटी के क्वेश्चन देखना, संघ व राज्य के बीच संबंध किस भाग में वर्णित है, ठीक है ना, संघ व राज्य के बीच संबंध। एक बात याद रखना, भाग 20 में क्या दिया हुआ है, भाग 20 में अगर आप अब जो याद है उससे डिफरेंशिएट करो। सर संविधान संशोधन, संविधान संशोधन दिया है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, संविधान संशोधन, इसके बारे में, संविधान संशोधन के बारे में। अच्छा, संविधान संशोधन होता किस आर्टिकल में है सर, 368। अच्छा गुरु ये नहीं होगा। भाग 17 में भारत की जितनी राजभाषा है, गुरु राजभाषा इस समय कितनी है, 22, उनका जिक्र मिलता है। भाग 14 में जो केंद्र व संघ के बीच अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, चाहे संघ सरकार हो या फिर लल्ला एवं राज्य के अधीन सेवाएं, राज्य के अधीन सेवाएं, ये पिछली बार पेपर में आया था, किसके, उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में भाग 14 पूछा था, लोग नहीं कर पाए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो भाग 11 है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, भाग 11। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वाधिक लोकसभा सीट, कल हम लोग पढ़े थे राज्यसभा सीट। देखो मैं इसीलिए कहता हूं लल्ला, रोज ना सिस्टमेटिक वे में मेरी क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा। कल मैंने राज्यसभा सीट पढ़ाया था, आज लोकसभा, परसों मैं कल विधानसभा पढ़ा दूंगा, फिर विधान परिषद पढ़ा दूंगा। 4 दिन में आपको सीटों के मैटर में ये 4 क्लियर हुए, तो मेरे ऊपर थोड़ा सा छोड़ दो, ठीक है ना। चलो अगले पे बताओ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु। अब लोकसभा सीट की बात है सर, देखिए महाराष्ट्र में तो 48 सीट है, ठीक है। बिहार वालों जरा बताओ बिहार में कितनी सीट है, सर बिहार में तो लोकसभा की 40 सीट है। तमिलनाडु की बात कर दोगे तो 1 सीट कम है बिहार से, बस 39 है। पश्चिम बंगाल में बल्कि 42 है। अब आप खुद बताओ, तो सर इस हिसाब से महाराष्ट्र हुआ, हाँ हुआ। और सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहां पे है गुरु, यहीं से तो भारत सरकार बनाती है, 80। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट आज बिहार में एक रिकॉर्ड बना है। बिहार में पूर्वी चंपारण, ठीक है ना, पूर्वी चंपारण की एक महिला है जिनका नाम है विभा देवी। विभा देवी पहली महिला ई वोटर बन गई है। बिहार ने भारत का पहला राज्य है जिसने ई वोटिंग शुरू किया है। तो ई वोटिंग में पूर्वी चंपारण से विभा देवी, और पूर्वी चंपारण का एक मेल पर्सन है, मुझे उसका कल सुबह ये करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, कल सुबह ये पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो अच्छा कभी कभी क्या होता है लल्ला, इनका नाम देके आपको पेपर में अरेंज करने को देता है कि लोकसभा सीट के क्रम में इन्हें बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में अरेंज करिए। अब जब तक आपको सीट नहीं याद रहेगा कहां से अरेंज कर दोगे, तो इसलिए जरूर याद रखना, ठीक है ना, इसलिए जरूर याद रखना। अगले पॉइंट पे, हाँ ठीक है, अगले मैं कुछ खुराफाती सोच रहा था कि याद करवाने का तरीका, लेकिन इतना खुराफाती सोच लिया कि बता ही नहीं पाया। भारत के वह राष्ट्रपति जो संविधान सभा के सदस्य थे, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों को मिला दिए तो बन गया संसद। आप अपना कभी कभी पेपर उठा लो, एक क्वेश्चन संसद से आना ही आना है, कहीं लिख करके रख लेना। अब देखिए सर, आइए नीलम संजीव रेड्डी की बात की जाए तो सर ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, अगर आजादी से सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम था, लेकिन यह रिकॉर्ड नीलम संजीव रेड्डी से छीन लिया द्रौपदी मुर्मू जी ने। अच्छा गुरुजी ठीक है, कोई बात नहीं। प्रणब मुखर्जी जी, इन्हें भारत रत्न मिला और ये देश के प्रथम बंगाली मूल के राष्ट्रपति व्यक्ति जो देश के राष्ट्रपति बने। के.आर. नारायणन, सर ये देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति, दलित वर्ग से व्यक्ति जिनका संबंध था और वो राष्ट्रपति बने। आर वेंकट रमण की अगर बात कर लोगे तो वहां पे उठा लो, 1987 से वो रखा तो है, 1987 से
1992 तक ये देश के राष्ट्रपति रहे आर वेंकट रमन, और ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। कितने लोगों का सही हुआ? ईमानदारी से कितने लोगों का सही हुआ? अभी भी कई लोग पूछ रहे हैं एमटीएस का सिलेबस क्या है। मैंने इस पे कई वीडियो की हुई है, देख लेना, और ये आपके उसी के लिए चल रहा है, तो थोड़ा ध्यान से देखो। जीएस जीके का ना कोई माई बाप। अच्छा हाँ, तुम लोग को एक बात आज से बताना शुरू करना है, चूंकि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, मेरी साल में 2 बुक आती है। मेरी करेंट अफेयर की बुक आपके लिए 11 तारीख को लॉन्च होगी। 11 करेंट अफेयर बुक लॉन्च। और याद रखना, ये 1.5 साल की लॉन्च करूंगा। रीजन, ये 6 महीने तो रहेंगे ही रहेंगे, जो लेटेस्ट वाले हैं जनवरी से लेके जुलाई तक का, लेकिन ये 1 साल 2024 का भी लेके चलूंगा, क्योंकि आपके पेपर का यही है। मार्केट में आपको 1 साल की बुक अलग, 6 महीने की अलग। मैंने इस बार निर्णय लिया कि 11 जुलाई जो जनसंख्या दिवस जब हम लोग मनाएंगे तो करंट अफेयर की बुक आएगी। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना? तो वो हमने डिसीजन लिया है। अब वो जब आएगी, अब देखिए राष्ट्रपति की पदावधि, ठीक है, बताओ। अच्छा, ये पदावधि से याद आया, सोच समझ के बताइए। राष्ट्रपति की पदावधि, शपथ, योग्यता और निर्वाचन। मतलब गुरु, अरे तीनों आर्टिकल बोल दिए। राष्ट्रपति के पद का जो शपथ है वो इसमें है, राष्ट्रपति के पद के लिए जो योग्यता है वो इसमें है, जो निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है कि सर राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन, ठीक है ना, पद की योग्यता, निर्वाचन तो इसी में है। अरे, और राष्ट्रपति के पद का शर्त, शपथ, ये सब खुद पूछता है। जैसे शपथ आपके 60 में हो गया, शर्त आपके 59 में है, 60 में शपथ है। महाभियोग, महाभियोग राष्ट्रपति का किस में है सर? 61 में है, 61 में। राष्ट्रपति का क्षमादान, अब देखो इससे ज्यादा नहीं पूछता सर, 72 में है। राष्ट्रपति का सलाह लेना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से किस में है? 143 में है। राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुलाएगा, 108 में है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाना 123 में है। ये वो कुछ आर्टिकल हैं जो फिक्स हैं कि आपके पेपर में रहता है, ये वो फिक्स आर्टिकल हैं, ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अनुच्छेद 56। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कौन कृषि मंत्री थे? कृषि मंत्री की बात आपसे पूछ रहा है कि पहले कृषि मंत्री कौन हुआ करते थे? बताओ 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 सर। एक तो हमको रटा है वित्त मंत्री, पहले वित्त मंत्री ये थे। जिसके पास बल होगा वो पहले रक्षा मंत्री थे। रफी अहमद किदवई संचार मंत्री थे, और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद। अभी वर्तमान में कौन है कृषि मंत्री? शिवराज सिंह चौहान जी। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, और कानून मंत्री अंबेडकर जी। अगर आपको अंबेडकर जी का नाम याद आ जाए तो इनके आगे भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे सर? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, आजाद जी। और भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन रही सर? राजकुमारी अमृता कौर जी, राजकुमारी अमृता कौर जी। ये तो अगर आपको भारत के जो पहला मंत्रिमंडल बना था, शिक्षा, कानून, स्वास्थ्य, वित्त, रक्षा, गृह मंत्री आपके सरदार पटेल जी हुआ करते थे, इतना अगर याद है तो मैं कह सकता हूं कि आप इसमें बेहतर करोगे। अब चाहे आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने चले जाओ, एमटीएस का दो, उत्तर प्रदेश पुलिस दो, ये भारत का जीएस है, ठीक है ना? तो थंबनेल के खेल का मत वो सोचा करो यार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी हुआ करते थे, ठीक।